हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रिचा तिवारी। वेलकम टू इन माय ब्लॉग। आज मैं आपको जनेऊ का फंक्शन दिखाने वाली जो हमारे घर में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। जनेऊ क्या होता है? जनेऊ यानी दूसरा जन्म। पहले माता के गर्भ से दूसरा धर्म में प्रवेश से माना गया है। उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना। यज्ञोपित यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। जनेऊ का फंक्शन कैसे कैसे होता है मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ दिन ये फंक्शन 3 से 4 दिन तक चलता है। 7 दिन तक घर में मंगल गीत होते हैं। उसके बाद 3-4 दिन पहले शगुन होता है, फिर हल्दी लगाते हैं। जैसे शादी होती है ना वैसे सेम टू सेम ऐसे शादी के जैसे ही होता है। और लड़कों के हमारे इधर शादी में कुछ नहीं होता है, जनेऊ में ही सब कुछ हो जाता है। ये शगुन हो रहा है। शगुन में क्या करते हैं, धान को आग आग पे सेकते हैं। मतलब जो आप वो देख रहे हैं मिट्टी का बर्तन होता है उस पर पहले फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसे ये मूसल और ये देख रहे हैं आप, इसमें कूटते हैं। इस तरह से ऐसे करके 5 महिलाएं इसे पूरा करती हैं। इस तरह से कुछ हो रहा है। ये गांव के महिलाएं आसपास के जो इसी धर्म की हैं वो आती हैं और साथ में करती हैं। फिर एक गांव की एक और महिला जो होती है, जो बार्बर होते हैं, उनकी वाइफ आती है, वो फिर घर की सारे औरतों का पैर में कलर लगाती है। उसके बाद ये एक कुंवरपत होता है। मतलब कुंवरपत मतलब होता है कि जो बच्चा जो होता है वो जनेऊ से पहले उसको कुंवारा माना जाता है। जनेऊ के बाद वो एक ब्राह्मण बनता है। तो ऐसा कुछ इसको कुंवर पर बोलते हैं, कुंवर पर उतारना। तो वही हो रहा है। ये पांच बच्चे बैठते हैं साथ में। पांचों भाई होते हैं आपस में। उनका जो रिलेशन होता है ना, पांचों भाई का रिलेशन होता है। उसके बाद उसी रात में क्या होता है, मटकोर बोला जाता है हमारी तरफ। ये मटकोर से पहले एक चुमावन बोलते हैं इसको, उसको चुमावन बोलते हैं। वो चुमावन हो रहा है। ये देखिए इसमें हाथ में एक धान होता है। धान में थोड़ा सा दही का एक बर्तन होता है। उससे इसे 5 से 6 बार चुमाते हैं और गांव की औरतें इसे पूरा करती है 5 से 6 बार चुमा के। उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं तो ये एक भैया मतलब एक कोई कास्ट होता है, मुझे नहीं पता, वो उनकी पूजा करनी होती है। जो वो बजाते हैं उनका, उसके बाद वो कुछ पैसे लेते हैं। वो अपना जो उसके ऊपर जो पूजा करने वाली चीज़ें रखी हुई है, जैसे चावल, अक्षत और भी मटर और भी बहुत चंदन लगाते हैं। पर उसे पूजा करेंगे, फिर वो मान नहीं रहा था, बोलते नहीं मुझे और पैसे चाहिए। फिर सब लोगों ने 10-20, किसी ने 50, किसी ने 100 दिया। ऐसे करके 500-600 जब उसका हुआ तब उसने शुरू करने दिया। फिर उन चीज़ों को वो वापस में उनके आंचल में डालता है। इस तरह से फिर आगे चलते हैं। आगे में ये एक मिट्टी को पहले गड्ढा करते हैं। गड्ढे में 5 तरह का कुछ बनाते हैं। और ये रस्म जो होते हैं वो बुआ करती है। जो जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उसकी बुआ ही करेगी ये रस्म। जिसमें आपको हमारे तरफ जैसे फंक्शन होता है, मैं वो आपको वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। जो पुरानी परंपरा को अभी तक निभाया जा रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है कि जो पुरानी चीज़ें होती है उसे अब मैं चाहती हूँ कि हमारे नए जनरेशन जो है वो भी आगे लेके चले। उसके बाद इनका एक्चुअली तो हमारा जनेऊ क्या होता है कि घर में ही जैसे शादी होती है वैसे मंडप बनता है। लेकिन इनकी कुछ मन्नत थी तो ये दूसरे जगह एक सोमनाथ गए थे। गांव के 40 से 50 लोग सब साथ में गए थे एक बस में, और वहाँ पे फिर इनका जनेऊ हुआ था। तो ये मज़ा आया था, फैमिली के साथ जाओ बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। सभी लोगों ने पूरा देख रहे आप कवर हो रहे चादर के साथ। ये हरिहर नाथ मंदिर बोलते हैं, ये सोनपुर में। और यहाँ से कुछ होता है। फिर क्या हुआ, जनेऊ स्टार्ट होता है। जनेऊ से पहले काफ़ी विधियाँ होती हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा बाल कटता है। लड़के के जो बहन होती है, बुआ होती है, उनके बाल को
लेती हैं और फिर उनको कुछ कुछ शगुन दिया जाता है। तो ये रस्म होने के बाद फिर काफ़ी रस्म होती है, कम से कम ये पूरे जनों 4 से 5 घंटे पूरे दिन चलता है। ये हमारी फैमिली। कितना अच्छा लगता है हमारे संस्कार, हमारे परंपरा। मैं तो चाहती हूँ कि इसी तरह से सारे लोग अपने परंपरा, अपने संस्कार को ना भूलें और इस चीज़ को आगे लेके चले। ये पंडित जी को छूने दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत बोला ना, मतलब मैं बता रही हूँ आपको 3 से 4 घंटे लग जाता है, पता भी नहीं चलता है। सुबह में स्टार्ट हुआ था, ये पूरा शाम तक चला था। ये इनका मंडप था, ये आर्टिफिशियल मंडप मतलब वहीं पे दिया गया था। ये मंदिर है और मंदिर के सामने ही धर्मस्थल पे आपने देखा होगा जैसे शादी या फिर कुछ मुंडन होता है, उसी प्रकार से ये हुआ था। ये फिर उसमें भिक्षा मांगते, जैसे राम जी वनवास गए थे, उनका भी जनेऊ संस्कार हुआ था, तो वैसे ही वो उन्हीं के जस्ट सेम टू सेम वैसे ही होता है। बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू।